अब यहाँ पर हेडिंग को नोट कर लीजिए, हेलो एरिन। हेलो एरिन, हेलो माने हेलोजन और एरिन मतलब जानिएगा जो है क्या, बेंजीन। हेलो एरिन मतलब हेलो माने हेलोजन का प्रयोग करना है और ये भी बेंजीन में, किसमें, बेंजीन में प्रयोग करना है। तो हेलो एरिन क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा को लिख लेंगे। एरोमेटिक, एरोमेटिक आप लोग पढ़े होंगे क्लास जो है 10 में पढ़े होंगे एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक में कौन आते हैं, तो आप लोग जानते होंगे एरोमेटिक में जो है बेंजीन आते हैं। तो एरोमेटिक हैलोजन, एरोमेटिक हैलोजन, हैलोजन यौगिक, यौगिक जिनमें, जिनमें हाइलोजन परमाणु, जिनमें हाइलोजन परमाणु, हाइलोजन परमाणु क्या होते हैं, एरोमेटिक रिंग से जुड़े होते हैं। एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग से, एरोमेटिक रिंग से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। रिंग से जुड़ा होता है, जुड़ा होता है, होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हेलो एरीन, उसे हेलो एरीन, हेलो एरीन, हेलो एरीन या एरिल हैलाइड भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, या इसका दूसरा नाम याद रखेंगे, एरिल हैलाइड। क्या कहेंगे, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, हैलाइड भी कहते हैं, एरिल हैलाइड भी कहते हैं। तो कितना आसान परिभाषा है, इसे आप लोग 2 बार पढ़ेंगे तो परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, एरोमेटिक हैलोजन यौगिक जिनमें हाइलोजन परमाणु, ध्यान देंगे कौन सा परमाणु, हाइलोजन परमाणु एरोमेटिक रिंग से क्या होता है, जुड़ा होता है, उसे हेलो एरीन या एरिल हैलाइड भी कहते हैं। अब यहाँ पर एरोमेटिक जो है यौगिक में क्या हम लोग पढ़ेंगे, बेंजीन। अब बेंजीन की संरचना यहाँ बनाएंगे। बेंजीन की संरचना जो है कैसे बनेगा, यहाँ देख लीजिए, ये बेंजीन की संरचना है। और बेंजीन का सूत्र यदि आप नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, C6H6 होता है। क्या होता है, C6H6 होता है। तो यह है बेंजीन, क्या हो गया, बेंजीन। अब ये बेंजीन में जो है क्या जुटेगा, हाइलोजन। जब बेंजीन में हाइलोजन जुटता है उसको क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहा जाता है। या आपको यहाँ परिभाषा एक लिख सकते हैं कि बेंजीन में हाइलोजन परमाणु जुड़ जाए उसे क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहा जाता है। क्या कहता है, हेलो एरीन कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ Cl जुट जाए, यहाँ पे लिखते हैं Cl, तो Cl क्या है, हाइलोजन है। क्लोरो ब्रोमो आयोडीन जो है, नाम सुनेंगे, क्लोरो ना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 3 जो ऐसे परमाणु हैं उसको क्या कहता है, हाइलोजन में इसको रखा गया है। तो ये Cl है, तो यहाँ पर Cl जो है ये क्या है, हाइलोजन है। तो यहाँ पर बेंजीन में क्या है, यहाँ पर जुटा है। ऊपर देखेंगे यहाँ पर 1 नंबर पे जुटा गया। अगर इसका नाम पूछा जाए तो इसका क्या नाम है, तो आप इसका नाम लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या नाम रख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन उसका नाम है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, तो इसका नाम भी लिखते चलिएगा। तो इसमें क्या जुटा है, तो बेंजीन में जो है हाइलोजन परमाणु क्या है, जुड़ा हुआ है। अगर दूसरा हम इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जब एग्जाम्पल आप लोग को याद रहेगा तो आगे चल के जो है इसका प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे तो आप लोग को अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। तो ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर जो है देखेंगे, यहाँ पर जो है Cl जुटा हुआ है। पहले यहाँ जुटा था और पहले यहाँ पर जुटा था और अब यहाँ पे देखिए जुट गया। अब इसका नाम क्या है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसका नाम जो है, इसको जो है आर्थो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्थो बोलते हैं। इसका मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको आर्थो, इसको मेटा और इसको पैरा। ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो है Cl किस स्थान पर है, तो यह किस पे स्थान है, मेटा के स्थान पे। क्या है, तो यह जो Cl जो है ओ इसको ओ बोला मैंने, आर्थो बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेटा यम बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, पैरा बोलते हैं। तो इसका नाम अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे, यह पहले नंबर पर है और यह दूसरे नंबर पर है। तो इसको लिख सकते हैं, पहले नंबर पर है और किस पे है, दूसरे नंबर पे है। और इसका क्या है, 2 है, तो 2 मतलब 2 को डाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई हो जाएगा। तो लिखेंगे 1, 2 डाई हो गया। डाई वैसे क्लोरो है, क्लोरीन है, तो इसलिए बोलेंगे क्लोरो और क्या हो जाएगा, बेंजीन। तो इसका नाम हो जाएगा 1, 2 और डाई क्लोरोबेंजीन। 1, 2 का मतलब क्या है, मतलब पहले स्थान पर और ये दूसरे स्थान पर, इसने इसका 1 कहेंगे और इसको 2 बोलेंगे, तो 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन। इसको अगर छोटा सा नाम याद रखना चाहेंगे तो 1, 2 न बोल करके इसको क्या लिख सकते हैं, ओन हो जाएगा। ओ का नाम क्या है, आर्थो। क्या बोलेंगे, आर्थो हो जाएगा। और ये बोलेंगे डाई, क्या बोलेंगे, डाई। और यहाँ बोलेंगे क्लोरो और क्या बनेगा, डाई क्लोरोबेंजीन। बहुत आसान नाम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना, आपको नाम क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ पर 1, 2 डाई क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं या ओ मैंने आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन कह सकते हैं। अगर तीसरा हम देखते हैं, तीसरा को ध्यान देंगे। अब यहाँ बेंजीन तीसरा बनाएंगे।
तो आप सभी विद्यार्थी से जरूर बनाते चलिए अपने कॉपी में। अब यहाँ पर इसका नाम बताना है। जैसे ऊपर यहाँ पर सीएल है, क्या है, सीएल है, और यहाँ पर सीएल जुटा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए, पहले सीएल किस नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था। अब सीएल किस नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे आ गया। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको कहेंगे एक नंबर पर है, और किस नंबर पर है, 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर है। तो 1, 3 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे यहाँ पर, डाई, क्या लिखेंगे, डाई क्लोरो बेंजीन। डाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 2 है इसलिए डाई लिखेंगे, डाई क्लोरो बेंजीन। डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 नंबर पर है और यहाँ 2 3 तीसरे नंबर पर लटका हुआ है, तो इसलिए 1, 3 लिख करके डाई क्लोरो बेंजीन। इसको छोटा सा अगर नाम लिखना चाहेंगे तो यम, यम का मतलब मेटा, क्या कहेंगे, मेटा हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, बेंजीन हो जाएगा, डाई क्लोरो बेंजीन। अब अगला जो लिखेंगे, अगला जो हमारा जो बनेगा, अगला क्या बनेगा, तो अब यहाँ से जो है फिर से पुनः बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन बन जाएगा। बेंजीन बनने के बाद से जो है यहाँ पर, अब यहाँ पर सीएल लटका हुआ है, सीएल यहाँ पर है और नीचे जो है सीएल लटका हुआ है। तो अब बताइए सीएल किस स्थान पर है, तो यहाँ पहले स्थान पर है, या दूसरा, तीसरा, चौथे स्थान पर है। इसको कैसे लिखेंगे, 1, 4, 1, 4 हो जाएगा। और क्या लिखेंगे, डाई, 1, 4 डाई क्लोरो, क्या, डाई क्लोरो बेंजीन, डाई क्लोरो क्या हो गया, बेंजीन। और इसको छोटा में अगर नाम याद रखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, पी, पी का मतलब क्या होगा, पैरा। और यहाँ लिखेंगे डाई क्लोरो बेंजीन। तो समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, 1 नंबर, यहाँ 1 नंबर बोलेंगे, यहाँ से यहाँ 1, 2 है, तो यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पर इसको क्या बोल देते हैं, आर्थो, आर्थो। इसको क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे मेटा। इसको क्या बोलेंगे, आपका मेटा के बाद से जो है पैरा, क्या बोलेंगे, पैरा। तो इसे जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है। यदि और भी इसका बनाना चाहते हैं तो इसका और भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक और बना लीजिए समझने के लिए। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर जो है ऐसे एक बेंजीन बनाते हैं, और बेंजीन बनाने के बाद से जो है सीएल, मान लीजिए यहाँ सीएल लटका हुआ है, इसका नाम क्या है, सीएल, सीएल। और यहाँ पर जो है, या किस नंबर पर है, देख लीजिए दूसरे नंबर पर है। और यहाँ पे जो है, या जो है यहाँ पर सीएल लटका हुआ है, और यहाँ पर NO2 है, क्या है, NO2 है। तो अब इसका अगर नाम लिखना चाहते हैं तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सीएल देखिए कहाँ पर है, तो दूसरे नंबर पर है, तो लिखेंगे यहाँ पर इसका नाम होगा 2, और 2 हो गया, 3, 4, 5वें पे लिखेंगे 2, 5, 2, 5 मतलब दूसरे नंबर पर है, और एक 5वें नंबर पर है। और यहाँ का लिखेंगे डाई, क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। डाई के बाद से क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरो है इसमें डाई क्लोरो हो गया। और डाई क्लोरो होने के बाद से अब NO2, NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो, क्या बोलेंगे, नाइट्रो। और नाइट्रो के बाद से क्या है, किस पे लटका हुआ है, तो सब बेंजीन पर है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो क्या बनेगा, 2, 5 डाई क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। तो समझ में आ गया और कैसे इसका नाम लिखना है। अगर 2 है तो डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई बोलते हैं। तो यहाँ सीएल 2 है इसलिए इसको डाई बोला जाएगा। और NO2 है कि NO2 का नाम क्या है, नाइट्रो है, और किस पे लटका हुआ है, तो किस पे बना हुआ है, बेंजीन पर, इसलिए लास्ट में क्या लिखेंगे, बेंजीन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोरो बेंजीन कैसे बनाया जाता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरो बेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, बनाने की विधि कैसे बनेगा, क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। क्लोरोबेंजीन बनाने की क्या विधि है, कैसे इसको बनाया जाता है। तो लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, और क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या था, अभी ऊपर बनाया गया था, क्लोरोबेंजीन कैसे बना था। तो यहाँ लिखेंगे बनाने की विधि, हेडिंग डाल लीजिए। बनाने की विधि होने के बाद से लिखेंगे प्रयोगशाला में, क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन प्रयोगशाला में जो है क्लोरोबेंजीन, बेंजीन बनाने के लिए, को बनाने के लिए, को बनाने के लिए, बनाने के लिए अब किसका किसका प्रयोग करेंगे, तो प्रयोगशाला में जो क्लोरोबेंजीन जब बनाया जाता है तो एनिलीन, ध्यान दीजिएगा किसको, एनिलीन, एनिलीन, एनिलीन को, एनिलीन, एनिलीन को 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर सोडियम नाइट्राइड, क्या लिखेंगे यहाँ पर, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड
अगर सोडियम नाइट्राइड का सूत्र लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं NaNO2 सोडियम नाइट्राइड NaNO2 तथा 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 HCl के मिश्रण, HCl का नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड इसको बोलते हैं। HCl के मिश्रण की क्रिया कराने पर कहता है कराने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या बनता है, बेंजीन डाई एजोनियम प्राप्त होता है। तो बेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले जो है बेंजीन डाई एजोनियम प्राप्त होगा। अब यह जो बेंजीन डाई एजोनियम जब प्राप्त हो जाएगा तो अब उससे क्रिया कराया जाएगा तो सेकंड रिएक्शन में जा करके क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो पहले इसके बारे में पूरा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर C6H5 NH2 ये किसका सूत्र है, तो एनिलीन का सूत्र है। और यहाँ पे जो है किससे क्रिया करेगा, तो यहाँ पर 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, क्रिया करेगा। और किसके साथ क्रिया करेगा, तो सोडियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है, NaNO2। अब यह इसको जो है और यहाँ पर जो है HCl के मिश्रण, HCl मतलब यहाँ पर 2HCl को लेकर के जब यहाँ गर्म करेंगे कितने डिग्री पर, 0 से लेकर के कहाँ तक, 5 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा C6H5 N2 और बनेगा यहाँ पर Cl बन जाएगा प्लस 2H2O बन जाएगा प्लस NaCl बनेगा। इतना चीज बनने के बाद से जो है तो इसका क्या नाम है, एनिलीन है। और इसका नाम क्या है, सोडियम नाइट्राइड है। और इसका नाम क्या है, HCl है। और इसको 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया गया है, गर्म किया गया है। तो क्या बना है, बेंजीन डाई एजोनियम प्राप्त हुआ है। अब ये जो है बेंजीन डाई एजोनियम जो है अब इसको क्रिया कराया जाएगा। और कैसे क्रिया होगा, तो पहले इस रिएक्शन को पहले आप से विद्यार्थी पहले क्या कीजिए, अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट जरूर कर लीजिए। तो अब यहाँ सेकंड में जब होगा यहाँ लिखेंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड और HCl के उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अब यहाँ पर जो है नीचे लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि बेंजीन, क्या लिखेंगे, बेंजीन डाई एजोनियम बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड इसका नाम अगर थोड़ा सा और बढ़ा दीजिएगा, यहाँ क्लोराइड लिख लीजिएगा, क्लोराइड। इसका नाम क्या है, C6H5N2Cl। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूपरस क्लोराइड और HCl क्या कहेंगे, और HCl माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोला जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थित में गर्म करने पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बनता है। तो अब यहाँ पर जो है अब इसका रिएक्शन को बना लेंगे। तो पहले आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे नोट जरूर करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा, बनता रहेगा। तो अब यहाँ रिएक्शन को लिख लिया जाए, C6H5N2Cl। अब यह जो है इसको गर्म करेंगे किसके उपस्थित में, क्यूपरस क्लोराइड CuCl या HCl के उपस्थित में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, C6H5Cl। इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन नाम है, प्लस जो है नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो यहाँ पर जो है
दो रिएक्शन को जब लिखेंगे, दोनों रिएक्शन को जब लिखा जाएगा तभी जाकर के क्लोरोबेंजीन का जो है रिएक्शन क्या होगा, पूरा होगा। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देंगे, पहले क्या बना, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड और HCl के उपस्थित में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो यह बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनेगा। अब ये बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को जो है क्यूप्रस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थित में जब इसको गर्म करेंगे तो यह क्लोरोबेंजीन बना। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H5Cl होता है और इसके साथ जो है कौन सा गैस बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकल जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें कैसे जो है इसको बनाया गया प्रयोग। दूसरी विधि क्या है जो क्लोरोबेंजीन बनाने की है, तो दूसरी विधि है, अब यहाँ पे नोट कर लीजिए हेडिंग को, आदोगिक विधि है। अब आदोगिक विधि में कैसे जो है क्लोरोबेंजीन बनाया जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे, जब बेंजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जब बेंजीन किससे क्रिया करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से 250 डिग्री सेल्सियस पर CuO की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। कितना आसान है, जब बेंजीन जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑक्सीजन से कितने पर, 250 डिग्री सेल्सियस पर CuO के उपस्थित में क्रिया कराते हैं तो ये कॉपर ऑक्साइड इसको बोला जाता है, तो क्लोरोबेंजीन बनता है। अब यहाँ पर जो है रिएक्शन के बारे में समझ लेंगे कि यहाँ पर जो है बेंजीन का सूत्र क्या होता है, आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे, C6 होता है, H6 होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है HCl होता है, और ऑक्सीजन का जो है O2 होता है। जब इसको गर्म किया जाएगा और कितने डिग्री सेल्सियस पे, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म किया जाएगा, किसके उपस्थित में, तो CuO के उपस्थित में जो है गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा C6H5 और क्या बनेगा, Cl बनेगा, प्लस जो है 2H2O बनेगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन बन जाएगा, और यहाँ पे 2 लगा लेंगे, और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे, और यहाँ पर भी 2 लगा लेंगे, तो दोनों अभिक्रिया क्या है, दोनों पक्षों का अभिक्रिया क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे रिएक्शन को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। एक बार और समझ लेते हैं, तो यह बेंजीन है, क्या है, यह जो सूत्र है बेंजीन है, और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और यह ऑक्सीजन है, और किसके उपस्थित में, कॉपर ऑक्साइड के उपस्थित में 250 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म किया गया है तो यह क्लोरोबेंजीन बना है, और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो दूसरा विधि भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरा विधि समझेंगे कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनता है, तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा अभी समझ लेंगे, बेंजीन के क्लोरीनीकरण द्वारा, तो क्या होगा, प्रकाश के अनुपस्थिति में, ध्यान देंगे किसके, प्रकाश की अनुपस्थिति, मतलब यहाँ प्रकाश नहीं चाहिए, प्रकाश की अनुपस्थिति और आयरन मतलब लोहा या फिर इसको बोलते हैं, आयरन की उपस्थिति में क्या है, प्रकाश के अनुपस्थिति में और आयरन के उपस्थिति में बेंजीन की क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है।
तो क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा? तो यहाँ तीसरी विधि है। अब यहाँ बेंजीन लेंगे C6H6 और जो है क्लोरीन, क्लोरीन का जो सूत्र से क्या है Cl है। किसके उपस्थित में? Fe और जो है Fe की उपस्थिति में और प्रकाश के अनुपस्थिति, अनु प्रकाश के अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनेगा? यानी कि C6H5Cl प्लस HCl बनेगा, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर करते चलिए। अब ये क्या है? बेंजीन है और Cl का नाम क्या है? क्लोरीन है। किसके उपस्थिति में? आयरन, मतलब Fe के उपस्थिति में और प्रकाश के अनुपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? क्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या है? C6H5Cl। अब अगला जो है लास्ट इसका जो है चौथा विधि समझेंगे। अब चौथा जो है विधि क्या है, चौथे विधि के बारे में भी समझ लेते हैं। तो फिनोल, फिनोल का आप सूत्र अगर नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा। फिनोल जो है, फिनोल फिनोल की फास्फोरस फास्फोरस फिनोल की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 के साथ क्रिया करके क्या बनती हैं? क्रिया करके क्लोरोबेंजीन बनता है। तो समझ लेंगे। अब फिनोल है और फिनोल किससे क्रिया करेगा? तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से। तो अब यहाँ पे जो है फिनोल का सूत्र अब लिख लेंगे। यहाँ पर फिनोल का सूत्र याद रखिएगा, C6H5OH। यह किन का सूत्र है? यह फिनोल का सूत्र है। प्लस जो है पेंटा जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? C6H5Cl क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। उसके साथ जो है POCl3 बनेगा और उसके साथ जो है HCl बनेगा। तो यहाँ पर किसको गर्म किया गया? फिनोल को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है जब इसको गर्म किया गया तो क्या बना है? क्लोरोबेंजीन बना है। यहाँ 4 विधि से जो है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी ये चारों विधि को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण। अब इसका भौतिक गुण क्या है? तो भौतिक गुण समझ लेते हैं क्या है। क्लोरोबेंजीन का जो है भौतिक गुण लिखेंगे, यह रंगहीन मधुर गंध का द्रव है, मधुर गंध वाला जो है द्रव है। तो लिखेंगे यह रंगहीन मधुर गंध, या रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव है। याद रखिए क्लोरोबेंजीन जो है वह लिक्विड है, द्रव है। या रंगहीन मधुर गंध वाला द्रव है, यह पहला हो जाएगा। अब दूसरा लिखेंगे, दूसरा इसका क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका क्वथनांक कितना होता है? 132 डिग्री सेल्सियस होता है। अब तीसरा समझेंगे। तीसरा, यह जल से भारी है। क्या है? यह जल से भारी है। यह जल से क्या है? भारी है। मतलब जल के अनुसार अगर इसको तुलना किया जाएगा तो यह क्या लगेगा? जल से क्या लगेगा? यह भारी है। अगला लिखेंगे, यह वाष्प में वाष्पशील है। यह भाप में क्या है? यह भाप में क्या है? वाष्पशील है, मतलब इसका वाष्प बनता है। यह भाप में वाष्पशील है। और इसका जो लास्ट इसका भौतिक गुण समझेंगे, 5वां, यह जल में अविलय है। यह जल में अविलय है, लेकिन कार्बनिक विलायक में, लेकिन क्या है? कार्बनिक विलायक में क्या है? कार्बन विलायक में विलय है।
विलय। कितना आसान है। या जल में क्या है, अविलय है, लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या है,